बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो चलिए पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी एक इंटीजर हो, क्यू भी एक इंटीजर हो और क्यू जो है वो ज़ीरो ना हो, यानी कि बटे के नीचे वाला नंबर ज़ीरो ना हो। जब कोई नंबर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो उस नंबर को हम कहते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इसकी डेफिनेशन देखिए किस तरह से लिखते हैं। रैशनल नंबर्स को हम क्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और इसको पी बाई क्यू such that PQ belongs to integers and Q not equal to 0। Q जो है उसको 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं एग्जांपल्स बताती हूँ कुछ इसकी। जैसे आपके पास है 2/3, 1/2, -9, स्क्वायर रूट 25, 0 वगैरह। इस नंबर को देखिए 2/3। 2 यहाँ पे इंटीजर है, 3 इंटीजर है और 3 जो है वो 0 नहीं है, तो नंबर क्या बन गया? रैशनल नंबर। 1 यहाँ पे इंटीजर है, 2 इंटीजर है और 2 जो है वो 0 नहीं है, तो नंबर क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। -9 को देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में फिलहाल ये नंबर नहीं है। हम इसके नीचे लगा लेते हैं 1, तो देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई, पी बाई क्यू की फॉर्म भी बन गई और क्यू जो है यहाँ पे 0 नहीं है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये नंबर किस सेट में चला गया? रैशनल नंबर के सेट में। अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट 25। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है? स्क्वायर रूट 25, 5। इसके नीचे कुछ नहीं है, नीचे क्या लिख लें आप? 1, डिनोमिनेटर में 1 लिख लें। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो ये नंबर भी क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। 0 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा के तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है, यानी उसमें पॉइंट आ रहा है, तो फिर वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर रैशनल है या नहीं है? तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने 2 चीज़ें जो है वो चेक करनी है। या तो नंबर हो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि नंबर जो आपके पास गिवन नंबर है उसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हो, यानी बहुत ज़्यादा डिजिट्स ना हो, हम उनको काउंट कर सकें, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग भी है और रैशनल भी है। अगर वो नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है, आपने 2 नंबर्स को डिवाइड किया, उनका क्वोशंट आ गया 1.16161616 अप टू सो ऑन, कंटिन्यू है, डिवीजन जो है वो खत्म नहीं हो रही, कंटिन्यू है नंबर। या फिर आपके पास इस तरह का नंबर आ जाता है 3.125931278, इस तरह से कंटिन्यू है। तो इस तरह का जो नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं खुद को और एक सीक्वेंस से रिपीट कर रहे हैं, जैसे 16 है, 16 है, 16 है, 16 है। जब नंबर एक ही जो है वो सीक्वेंस में रिपीट होते हैं, डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद एक ही सीक्वेंस से रिपीट हों, तो उनको आपने क्या बोलना है कि ये रैशनल नंबर हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। ऐसे नंबर्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो टर्म क्या है? रिकरिंग नंबर्स। ये जो नंबर है ये वाला, इसमें देखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ डिजिट दोबारा आ रहे हैं लेकिन एक तरतीब से नहीं आ रहे, एक सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में नॉन रिकरिंग। ये नंबर नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि ना तो इसका डिवीजन जो है वही, डिवीजन का प्रोसेस जो है वो भी खत्म नहीं हुआ और नंबर जो है वो नॉन रिकरिंग है, डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे।
तो ऐसे जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, इनको हम बोलते हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम इरेशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपके पास है 3.125, डिवीजन खत्म हो गई, टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो तो हो गई इरेशनल। अगर आपके पास इस तरह से नंबर आ जाता है 3.14, 16, जैसे ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली, तो इस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब पाई को अगर आप देखें तो पाई की वैल्यू है 22/7। अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होती है इस नंबर से कि ये नंबर इसमें ऊपर भी क्या है, इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, नीचे जीरो नहीं है, तो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि पाई जो है वो इरेशनल है। वजह ये है कि ये एक अप्रोक्सीमेशन है। पाई जो है वो 22/7 के इक्वल होता ही नहीं। आपने बुक्स में देखा होगा, लिखा होता है पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। आपके पास इस तरह से कोई नंबर हो, स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 13, तो ये नंबर जो है इनकी ना तो डिवीजन ही खत्म होती है। आप जब इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या हम बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे आपके पास नंबर ई है, इसकी वैल्यू होती है 2.718 और कुछ आगे भी और भी वैल्यू होती है, तो ये भी नंबर आपके पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है आपके पास, उसको हम क्यू प्राइम से शो करते हैं, क्यू प्राइम से। कुछ बातें, कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर्स के हवाले से। पहली बात तो ये है कि जब आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लेती हो तो आपके पास रियल नंबर्स का सेट आता है। रियल नंबर्स का सेट आपके पास आता है। ये सारे नंबर्स जो हैं, यानी हर नंबर या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है। एक नंबर जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं होता, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं होता है। तो इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि उन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो फिर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक और बात आपको बताती चलूं एंड पे, कि ये जो रेशनल नंबर का सेट है इसको हम क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको, हमें तो आर से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं क्यू से। वजह ये है कि जो क्यू है उसका मतलब है सेट ऑफ क्वोशंट, क्यू फॉर सेट ऑफ क्वोशंट्स। तो देखिए जितने भी नंबर इस सेट में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्वोशंट्स ही होते हैं ना। तो इस वजह से हम रेशनल नंबर का जो सेट है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर के सेट में से अगर आप क्यू रेशनल नंबर को निकाल दो तो बाकी क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर, यानी कि क्यू प्राइम। उसको फिर हम क्यू प्राइम से जाहिर कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ पढ़ेंगे।